राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वेदर में स्वस्थ रहना, मस्त रहना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग है इस टाइम पे। पूरा मतलब कैमरा में फिर भी साफ दिख रहा है, लेकिन सामने से बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, जिसलिए ना मैं गेट भी खोल के नहीं रख पा रही हूँ। उतनी ठंडी हवा चल रही है, आप लोग देख ही सकते हो। और इधर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी टाइम मैं बता देती हूँ, अभी है टाइम सुबह 9:30 बजे का टाइम है। और अभी अभी जो है बाबू चला गया था स्कूल। उसके बाद ना इतना टाइम मतलब मैं बैठी रही, ऐसे आधा घंटा मैं बैठी रही। उसके बाद 10 बजे करीब मैं आ गई किचन में। तो मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा फॉग कम हो जाए, फिर थोड़ा सा धूप निकल आए, फिर मुझे एनर्जी मिलेगा काम के। लेकिन फिर बैठे आधा घंटा बैठे रहने के बाद ना मुझे ऐसा लगने लगा कि आज तो धूप निकलने से रही, तो इससे अच्छा जो मेरा काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे एक साइड में मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दिया था, जो है मूंग की दाल। तो हमारे घर पे आप लोगों को पता ही है, मूंग की दाल ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। तो मूंग की दाल बॉईल करने के लिए रख दिया था और दाल हमारी बन गई है। अब यहाँ पे बन रही है सेमी की सब्जी, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सेमी की सब्ज़ी बनाने के लिए सेमी को अच्छे से मैंने साफ़ करके देख के काट लिया है, क्योंकि बहुत सारी सेमी ना ख़राब होती हैं अंदर से, उसे देख के साफ़ करना पड़ता है। और तेल में मैंने सरसों, सफ़ेद जो सरसों है, और एक सूखी लाल मिर्च, उसे मैंने तेल में फ्राई किया। और सरसों ना फटता है, तो थोड़ा सा सावधानी से ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद तेल में मैंने ये जो साफ़ किया हुआ सेमी है ना, ये डाल दिया था। उसके बाद उसमें नमक ऐड करके ढक्कन लगा के सेमी को थोड़ी देर के लिए फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे मसाला ऐड करने की बारी। तो मसालों में मैं यहाँ पे हल्दी, अदरक, जीरा और हरी मिर्च का मैंने एक पेस्ट बनाया, वही यहाँ पे मैंने ऐड किया। और मसालों के साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए सेमी के साथ, और सेमी ही अच्छे से जो है पक जाए। और मस्टर्ड सीज सरसों के साथ आप कोई भी रेसिपी ट्राई करो तो उसमें हरी मिर्च का मतलब यूज़ करना, उससे सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च पेस्ट बना के इसमें ऐड किया। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से बॉयल हो चुका है, उसके बाद सेमी भी अच्छे से बॉयल हो चुका था। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये जो है सरसों का पेस्ट, थोड़ा सा पानी। सरसों का पेस्ट मसालों के साथ ना पकाया नहीं जाता है। आप अगर मसालों के साथ अगर सरसों का पेस्ट पकाओगे, मतलब भूनोगे, तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इसलिए सरसों का कोई भी आप सब्जी बनाओ सरसों मतलब पेस्ट ऐड करके, तो वो पेस्ट ना सबसे लास्ट में ऐड करना, जब मसाला पक जाए उसके बाद जो है सरसों का पेस्ट ऐड किया जाता है। हमारे कोलकाता में ना सरसों का जो पेस्ट है ना, इसके साथ बहुत तरह तरह की रेसिपी बनाया जाता है। और ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है, या फिर वैसी सब्जी यहाँ पे नहीं मिलती है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। और इसलिए जो है सरसों का पेस्ट मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया। थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के रख दिया, ताकि थोड़ा सा ये ना ग्रेवी में बनाऊंगी। और एक साइड में मैंने चावल बनने रख दिया। जब तक सब्जी पकता है ना, तब तक मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। सुबह मैंने पोछा लगाया था, अब इसलिए पोछा नहीं लगाऊंगी, किचन में मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के चलिए किचन को क्लीन कर लेते हैं। और अभी तक ना सुबह से मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि नहाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि वेदर इतना ख़राब है, अभी तक धूप नहीं निकला है। और बाबू का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, आज उसका जो है इंग्लिश एग्ज़ाम है। तो बाबू भी 12 बजे करीब चला आएगा स्कूल से, हस्बैंड ही ले आएंगे, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया है, और पन्नी में कूड़ा भर के मैंने एक साइड में रख दिया है, क्योंकि बाहर रखने से ना बंदर जो है पूरे छत पे फैला देते हैं, जो कि बहुत गंदा लगता है देखने में। तो मैं एक साइड में रख देती हूँ, फिर जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो बाहर डाल के आती हूँ। और यहाँ पे सब्जी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो ऊपर से मैंने एक ढक्कन सरसों का तेल ऊपर से ऐड कर दिया। इससे जो सरसों का जो सब्जी होता है ना, मतलब सरसों पेस्ट देखिए, आप कोई भी सब्जी बनाओ ना, उसमें कच्चा सरसों का तेल ऐड करने से उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ा होने के बाद इसे मैं निकाल लेती हूँ। और हमारी सेमी और सरसों का जो
सब्जी है वो बन के हो गया है रेडी। इसे कहते हैं ना सेमी सरसों का झाल हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा बना था और मैंने पहली बार ट्राई किया लेकिन बहुत ही अच्छा था। गरम चावल के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैंने पहली बार बनाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं। और जिस टाइम खाया तो उस टाइम ऐसा लग रहा था अरे वाह मैंने क्या बना लिया। तो आप चाहो तो आप प्लीज़ घर पे ट्राई कर सकते हो, आप निराश नहीं होगे, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे जो है सब्जी बनने के बाद चावल भी बन गया था। तो और सुबह के जितने भी सारे बर्तन था ना, सारे बर्तन यहाँ पे मैं लगा रही थी, सेट कर रही थी। और दोपहर की जितने सारे बर्तन जो है मैं किचन हम जो रख के आई हूँ नल पे। और यहाँ पे ना ये जो है मैदा है और मैं चेक कर रही थी ये मैदा है कि आटा है। अगर मैदा होगा तो उसका रेसिपी अलग होगी, अगर आटा होगा तो मैं रोटी बना लूँगी। लेकिन मुझे देख के पता चला कि ये आटा नहीं, ये मैदा ही है। और उसे मैंने ऐसे ही रख दिया और सारे बर्तन मैंने सेट करके फिर आ गई नल पे। और यहाँ पे जितने भी सारे बर्तन हैं सारे धो के पानी से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मतलब रोज़ मतलब जिस टाइम का बर्तन है ना उसी टाइम अगर क्लीन करके रख दोगे ना तो इकट्ठा ज़्यादा बर्तन नहीं होता है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है, जो कि मैं कभी कभार नहीं करती हूँ। और कभी कभार टाइम होता है ना तो मैं खाना बनाने के तुरंत बाद ही सारे बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ। ऐसा मेरी मम्मी भी करती हैं, मतलब खाना बनाने के तुरंत बाद ना जितने भी सारे बर्तन होते हैं ना सारे बर्तन क्लीन करके रख देती हैं। फिर लंच करने के बाद जितने छोटे मोटे बर्तन मतलब थाली वगैरह हैं उसके बाद वो क्लीन करती हैं। और ये देख के ना कभी कभार मैं ट्राई करती हूँ और इससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन ना अगर मम्मी जैसे अगर हो सकती ना तो मेरा जो है क्या बताऊँ, बस मम्मी का कुछ कुछ तो मेरे अंदर है लेकिन सब कुछ नहीं। मेरे पापा की कुछ आदत है जो कि मेरे अंदर है, वो मैं मानती हूँ। और मम्मी जैसे मैं कभी नहीं हो पाऊँगी क्योंकि मेरी मम्मी ना पूरे दिन बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। उनके जैसा मैं 1% भी नहीं हूँ, 1% मैं हो जाऊँ तो फिर मेरी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी ना काम छोड़ के मतलब अब घर में अगर कोई काम है, कोई भी काम छोटा से छोटा काम भी अगर है ना वो छोड़ के भी इधर उधर कभी नहीं बैठती। मैंने कभी भी मेरी मम्मी को नहीं देखा मेरी चाची के साथ बैठ के बात करते, मतलब फ्री टाइम में ऐसे काम छोड़ के बैठ के बातें करते हुए और किसी टाइम काम छोड़ के इधर उधर बैठते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरी मम्मी हर टाइम कोई ना कोई काम में लगी ही रहती हैं और उनके जैसा मैं कभी नहीं हो पाऊँगी। और इसलिए ना मतलब घर का जो काम है वो तो मैं करती हूँ लेकिन मेरी मम्मी जो है बाहर का काम मतलब जैसे काम कोई ना कोई काम वो ढूँढ भी लेंगी। अगर घर का सारा काम कंप्लीट हो भी गया है ना तो वह सोचेंगी चलो एक जो है पर्दा सिल लेते हैं, चलो किचन का कोई कुछ बना लेते हैं बैठ बैठ के। तो ऐसा कुछ करती रहती है जो कि मेरे अंदर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर मम्मी जैसी अगर मैं हो पाती तो क्या बात ही था, लेकिन नहीं। और मेरे पापा के अंदर ये है कि हाँ ये काम हो जाएगा, चलो छोड़ देते हैं, हो जाएगा। और वैसा ही मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ कि मतलब मैं जब काम करती हूँ ना तो आधा घंटा 1 घंटे में सारा का सारा काम अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन ना कभी कभार ऐसा होता है, कोई कोई दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं होता है, आलस आ जाता है शरीर में। तो अब ऐसा लगता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये जो बाद में करने का बात है ना ये बाद में ना हो ही नहीं पाता है और काम और इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना करने में। फिर बाद में मुझे पूरा दिन ये काम करने में निकल जाता है, फिर मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। और मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, काम छोड़ के कभी नहीं बैठती हैं, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितनी भी कुछ हो। तो वही है, कोशिश करती हूँ लेकिन उतना भी मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी 3:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि हस्बैंड गए सब्जी मार्केट सब्जी लाने के लिए। मैं तो सोच रही थी कि मैं ही जाऊँगी लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ ना ये वाले हाथ पूरा स्वेलिंग हो गया है। क्योंकि थायराइड की वजह से ना ऐसा है कभी कुछ लगा ही रहा है, कभी कुछ मतलब कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी चेस्ट में दर्द, हर टाइम कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। लेकिन क्या करूँ, ये मुझे सहना ही पड़ेगा जब तक ये थायराइड मेरे जो थायराइड नाम की जो बीमारी है ना जब तक पूरी तरीके से निकल नहीं जाएगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। पूरा स्वेलिंग हो गया, मैं हाथ ना ऐसा इस तरीके की भी नहीं कर पा रही हूँ। और बाज़ार का जो बैग है वो भी मैं नहीं पकड़ पाऊँगी।
तो इसलिए बाज़ार सब्ज़ी ले लो ना तो बैग बहुत भारी हो जाता है, तो इसीलिए जो है हस्बैंड ही गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बाबू गया है ट्यूशन भेज के आई हूँ मैं यहाँ पे घर पे और तभी गए हस्बैंड बाज़ार और इस टाइम मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मिल जाता है। जिस दिन ना इवनिंग का मतलब जो बासी रूटीन है सारा काम मेरा हो जाता है बाबू ट्यूशन जाने से पहले, तो इस टाइम मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नहीं तो इस टाइम पे मुझे घर का काम करना पड़ता है। लेकिन आज उतना काम नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा टहल रही हूँ छत पर और हस्बैंड सब्ज़ी लेने गए हैं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ और रात में देख लूँ क्या बनाती हैं। दाल रखी हैं, जो सेमी की सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने वो सरसों के पेस्ट के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बहुत अच्छा लगा खाने में। तो वो तो सब्ज़ी नहीं है, ख़त्म हो गया पूरा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। और दाल रखी है, तो दाल है, सोच रहे रात में कुछ बना लेंगे सूखी सब्ज़ी तो हो जाएगा और चावल बना लेंगे, क्योंकि रोटी ना सब लोग खाना पसंद नहीं करते हैं टाइम। सुबह तो रोटी पराठा घर पे बनता ही है, तो 2-3 टाइम रोटी पराठा हमारे घर में कोई नहीं खाता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में।